पाकिस्तान इसराइली काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार। पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, स्मॉथ फ्लोटिला वाक़े के बाद पाकिस्तानी शहरियों से दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए राबता कायम है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं, जिन्हें जल्द अदालत पेश किए जाने के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के हैं। तर्जुमान के मुताबिक पहले उतरने वाले पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी मुमकिन बनाई जा चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरादर ममालिक के ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान ने इजहार तशक्कुर किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में डेविस रोड, गड़ी शाहू, सर्कुलर रोड, माल रोड, एयरपोर्ट सदर, बागबानपुरा, हरबंसपुरा और मुगलपुरा में तेज बारिश। उकाड़ा, साहिवाल, कसूर में तेज आंधी के साथ बादल बरस पड़े। कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। दूसरी जानिब मानसेरा में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी के शौकीन सयाहों ने कागान नरान शोगरान का रुख कर लिया। लोगों ने गर्म मलबूसात खरीदना शुरू कर दिए। पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर मुंहतोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बायस बन सकता है। अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी कुव्वत और पुख्ता आज़म से जवाब देंगे। भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश है। भारतीय क़यादत के बयानात जनूबी एशिया में आमन के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। भारतीय जारहियत ने दो जौहरी कुव्वतों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियां और अपने तबाहशुदा तैयारों को भूल गया है। भारत ने दहाइयों से खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानियां तरतीब दिया। भारत की जानिब से झूठे दावों की हकीकत अब दुनिया के सामने है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज। महाजरीन नशस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली के फंड्स रोक दिए गए। वजारतों से भी हटा दिया गया। काबीना की तादाद कम करके 20 तक महदूद की जाएगी। जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के गिरफ्तार अरकान को रिहा कर दिया गया। ट्रंप का ग़ज़ान मंसूबा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम के तहफ़्फ़ुज़ात। बयान में कहा, अमरीका की जानिब से पेश किया गया मंसूबा मुकम्मल नहीं। हम इस मंसूबे के बहुत से पहलुओं से मुत्तफ़िक भी नहीं। हमारी मौजूदा तरजीह फ़लस्तीनी अवाम की जान बचाना है। मंसूबे की हमायत का मतलब फ़लस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद करना और फ़लस्तीनियों को गज़ा वापस जाने का मौका फराहम करना है। अमन के काफिले पर इसराइल का सतम। स्मूथ फ्लोटिला से गिरफ्तार कारकुन जेलों में मुंतकिल। 137 अफराद को मुल्क बदर कर दिया। छोड़े गए तमाम अफराद को तुर्की भेज दिया गया। कारकुनों का ताल्लुक अमरीका, बरतानिया, इटली, तुर्की, उर्दन, कुवैत, लिबिया, अलजायर समेत दीगर ममालिक से था। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खत्ते का अहम मुल्क है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम की बेलोस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। पंजाब को मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरा इलाकों में पंजाब काबीना और इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया। सूबे में स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए गए। लफ्ज़ी झड़पों के बाद सीज फायर की तैयारियां। लीगी क़यादत का पीपल्स पार्टी के साथ बाहमी मुशावरत से इख्तलाफात ख़त्म करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से बैठक। लीगी सदर ने हदायत की हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी अमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात के पस पर्दा मुहरक़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और तय पाने वाले मुहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर में फसादात को हवा देने वालों का सद्देबाब किया जाए ताकि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप
अरब सरबराहों से ताज़ा राब्तों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। तलाल चौधरी के बयान पर ANP सीख पा। सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर मुमलिकत की एमल वली पर तनकीद। ANP रहनुमा मैदान में आ गए। तलाल चौधरी ने माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कहा अवामी माफ़ी मांगें या फिर सेनेट में मिलने के लिए तैयार रहें। जवाब में तलाल चौधरी ने लिखा कि मैंने तो साकिब निसार की अदालत के सामने भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था। साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने मुस्लिम लीग नून का साथ देना गलती करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद में वोट देने की गलती की थी, जिस पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मरियम नवाज से गैर जिम्मेदाराना बयान जोश खताबत में हुआ। निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज बेनज़ीर भुट्टो की वजह से ही वज़ीर आला के मनसब पर हैं। पता नहीं था कि मरियम नवाज ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगी। पाकिस्तान एक सूबा नहीं फेडरेशन है और इन सूबों पर अवाम का हक है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का है, जिस पर सबसे पहला हक सिंध के अवाम का है। इलेक्शन कमीशन मजीद इख्तियारात के लिए पार्ट तोड़ने लगा। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मॉनिटरिंग का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए मुजवज़ा मुसवदा वज़ारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल। सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा कराई जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के बाद कोई नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मुमकिन ना होगी। ख़वातीन के 5% कोटा पर अमल दरामद ना करने पर सियासी जमात को 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। PIA का बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाज़ाब्ता ऐलान। पहली परवाज़ 25 अक्टूबर को मानचेस्टर के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें हफ्ते और मंगल को ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। तर्जमान PIA के मुताबिक मुसाफिर 15 घंटे की बजाय सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगी। मानचेस्टर की परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। कैडेट कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। नया पेंशन सिस्टम 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों पर नफाज 1 जुलाई 2025 से मुतवक्के। मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल पेंशन अकाउंट से रकम नहीं निकाल सकेंगे।